हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमें गिवन है 1 मोल ऑफ वाटर रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड दे आर टेकन इन 10 लीटर। 10 लीटर क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ द वेसल, और उसको हम हीट कर रहे हैं एट द टेम्परेचर ऑफ 725 केल्विन। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि 40% ऑफ वाटर बाय मास, यानी कि आपको परसेंटेज मास दे रखा है वाटर का, इट रिएक्ट्स विद CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो ये हमारे सामने कुछ इक्वेशन है। सो यू नीड टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, केसी आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि क्या ये हमारा एक्सप्रेशन जो है वो बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो नंबर ऑफ एटम्स हमें देखने होंगे सेम टाइप के, कि दोनों तरफ सेम है कि नहीं। तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे भी मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, 2 एटम्स हैं। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 एटम्स, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 है। कार्बन का 1 एटम, कार्बन। तो इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है और इसमें हमें फर्दर बैलेंसिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो हमें क्या दे रखा है, इक्विलिब्रियम पर अगर 40% ऑफ वाटर जो है बाय मास क्या हो जाता है, रिएक्ट हो जाता है। तो देखो सबसे पहली बात तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे ना, तो आपको क्या गिवन होगा, या तो आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगा, आपको मोल्स गिवन होगा, आपको कुछ ना कुछ अमाउंट की इंफॉर्मेशन गिवन होगी। इनमें से कुछ ना कुछ आप लोगों को हिंट जरूर गिवन होगा। तो अगर मैं कहूँ 40% ऑफ वाटर, तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये आपको परसेंटेज मास कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में गिवन है, राइट, कह सकते हैं। तो हमें क्या है, हमें और फर्दर इसमें कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको वैल्यूज हैं वो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। नाउ लेट अस सी द इक्वेशन। तो इक्वेशन है वाटर प्लस CO इज एट इक्विलिब्रियम विद हाइड्रोजन एंड CO2। ठीक है, ये हमारा कुछ एक्सप्रेशन है। तो मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, इसलिए हमें मान के चलना पड़ेगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि जो इनिशियल मोल्स हैं, ठीक है, इनिशियल मोल्स हैं वो वाटर के कितने हैं, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लेट्स से। क्योंकि आप क्या देख रहे हो कि जो हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसमें स्टोइशियोमेट्री 1 1 1 है। तो हम यहाँ पे 1 लेकर भी कर सकते हो, आप अगर 100 से कंफर्टेबल हो तो 100 लेके भी कर सकते हो। तो अगर मान लेते हैं कि अगर वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड की इनिशियल मोल्स 1 है, या कॉन्सेंट्रेशन 1 है, तो ऐसे में जो हाइड्रोजन है उसका कितना कॉन्सेंट्रेशन हुआ, हाइड्रोजन और CO2 का 0 0, क्योंकि बात अभी कहाँ हो रही है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की हो रही है। कुछ टाइम बाद में अगर हम देखते हैं कि जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी। तो देखो अगर मान लेते हैं कि 1 में से कुछ आपका x मोल्स जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर गए, तो बताओ x मोल्स ऑफ वाटर को कितने x मोल्स ऑफ CO चाहिए रिएक्ट करने के लिए, उसको x ही मोल्स चाहिए होंगे रिएक्ट करने के लिए। तो दोनों तरफ जो एक्सप्रेशन है वो 1 x हो जाएगा। तो क्योंकि 1 मोल ऑफ वाटर के साथ में 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन बन रहा था, तो क्योंकि x कंज्यूम हो रहा है तो बनेगा भी कितना, x मोल्स ऑफ वाटर एंड x मोल्स ऑफ CO2। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ हमारे पास में एक्सप्रेशन जो है अब वो आ चुका है। तो अगर आपने इतना कर लिया तो आपका आधा काम जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, एट इक्विलिब्रियम 40% ऑफ वाटर रिएक्ट्स, मतलब ये बात हो रही है कंज्यूम होने की, कौन कितना रिएक्ट हो रहा है एट इक्विलिब्रियम। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि बेसिकली ये 1 - x की बात कर रहे हैं कि x की बात कर रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं, कितना कंज्यूम हुआ है। तो कंज्यूम तो हम x को शो कर रहे हैं ना, सो जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि ये आपको 40% गिवन है। अब मुझे बताओ कि अगर 1 में से आप 40% अगर माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 60%, राइट। इसका मतलब हो क्या रहा है कि वाटर का 60% अब प्रेजेंट है एट इक्विलिब्रियम, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी 60% जो है वो मौजूद है एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि उसमें से 40% जो है वो कंज्यूम हो चुका है। तो हाइड्रोजन कितना बना, जितना कंज्यूम हुआ था उतना ही तो हाइड्रोजन बना, तो ये बना आपका 40% और ये भी आपका बन गया 40%। इज दैट क्लियर? अब मेरे को एक बात बताओ, अगर इसी को मेरे को लिखना हो मोल्स के टर्म्स में तो मैं कैसे लिख दूंगी, 60/100 को क्या हम 0.6 लिख सकते हैं, 0.60, है ना। इसको भी 0.60 लिख सकते हैं, इसको भी 0.40 लिख सकते हैं, इसको भी 0.40 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि सबके लिए जो आपका वॉल्यूम है वो बराबर सही है, तो आप क्या मान सकते हो, यहाँ पे आपको वॉल्यूम अलग से रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर आप इनकी कॉन्सेंट्रेशन भी निकालते हो, लेट से कि अगर मैं यहाँ पे मोल्स ना लिखकर मैं इसको कॉन्सेंट्रेशन निकालना चाहती हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 0.60/10, ये हो गया 0.60/10, 0.40/10, और ये हो गया 0.40/10। तो ये क्या आ गई, इनकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन लास्टली क्या होने वाला है, ये 10 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है केसी। तो केसी आप कैसे निकालते हो, प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन प्लस उनकी पावर्स, मतलब प्लस मतलब आपको यहाँ पे पावर्स जो है साथ में लिखनी है, बट इन सभी केस में पावर जो है वो 1 है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स।
ठीक है। अब इनकी वैल्यूज को हम लोग पुट कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको हटा देती हूँ ताकि मैं आपको डायरेक्टली बता सकूं कि वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इनकी वैल्यूज जो है वो पुट कर देते हैं, राइट। ठीक है, तो मैं कलर यूज कर लेती हूँ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है जरा देख के बताओ तो मुझे। हाइड्रोजन है हमारा ये, तो 0.40/10 लिख देते हैं इसको, 0.40/10। जो CO2 है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.40/10। जो आपका वाटर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.60/10। और जो CO है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.60/10। अब मैंने आपको क्यों कहा था कि आपको डिवाइडेड बाय 10 लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो कि यस ये जो 10 है 10 से कैंसिल हो जाएगा, 10 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो कोई मीनिंग नहीं है लिखने का। तो डायरेक्टली आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 डिवाइडेड बाय 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 आएगा। तो अब आप एक काम करना कि आप सॉल्व करके बताना कि क्या ये आपका कैलकुलेट करने पे 0.444 वैल्यू आई कि नहीं आई। अगर आपकी वैल्यू जो है वो इतनी आई है देन इट्स रियली गुड, और आपने इस तरह से क्या फाइंड आउट कर लिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस expression. So this was a simple question. So in the next video we will meet with another question, that is question number 15. Till then, take care and goodbye.